श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकम्। तो प्रश्न उठाया कि 46 पेज, तत्र केचित् पंडितमन्यमाना वदन्ति जन्मादि षड्भाव विकार विक्रिया रहितः। ऐसा जो आत्मतत्व जन्म आदि विकार रहित जो आत्मतत्व है उसका अनुभव कभी भी नहीं होगा। तो फिर आचार्य जी का उत्तर है न जायते इत्यादि शास्त्रोपदेश अनर्थक्यात्। शास्त्र में कहा गया कि न जायते म्रियते व आत्मतत्व का जो प्रतिपादन किया गया तो फिर अनर्थक्य हो जाएगा, मैंने अनर्थ हो जाएगा शास्त्र का, तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात है कि शास्त्र में जहाँ पे धर्म अस्तित्व विज्ञानम कर्तुच देहांतर संबंधी ज्ञानम, माने कर्ता का देहांतर माने देह छोड़ने के बाद फिर इसके कर्ता का संबंध अन्य लोगों के साथ, फिर धर्म का अस्तित्व, ये सब सारी बातें शास्त्र उपदेश सामर्थ्यात उपपद्यते, शास्त्र उपदेश के द्वारा ही तुमको प्राप्त हुआ ये सब। इसी तरह उसी शास्त्र वही शास्त्र आत्मा अविक्रियत्व अकर्तृत्व एकत्वादि विज्ञानम कस्मात् नोत्पद्यते इति प्रष्टव्याः। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि धर्म के बारे में आप मानते हैं, धर्म का जो अस्तित्व है उसके बारे में मान लिया, शास्त्र जो उपदेश दिया धर्म के बारे में, और कर्ता का संबंध देहांतर संबंध उसको भी मान लिया, फिर उसी को वही शास्त्र आत्मा का जो उपदेश देते हैं, आत्मस्वरूप का उपदेश जब देते हैं, अविक्रियत्व अकर्तृत्व एकत्वादि विज्ञानम कस्मात् नोत्पद्यते, ऐसा जो आत्मा का एकत्व विज्ञान क्यों इसका अनुभव नहीं होगा, ये है बात। सो ऐसे प्रश्न क्यों इसका ज्ञान नहीं उदय होगा, ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता, क्योंकि शास्त्र ही बताया इसीलिए होगा, ये तो गलत है। तो फिर पूर्व पक्षी बोलते हैं नहीं कर्ण अगोचरत्वात् इति चेत, बताते हैं नहीं ये तो कर्ण अगोचरम, माने इंद्रियों से मन से परे बुद्धि से परे है, कि अगोचर माने गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर कर्ण अगोचर। बताते हैं आचार्य न मनसा एव अनुद्रष्टव्यम इति श्रुते है, शास्त्र में बताया कि थ्रू मनसा एव मन से ही शास्त्र आचार्य उपदेश शमदमादि संस्कृतम मन आत्मदर्शने करणम। आत्मदर्शन में मन ही एक करण बन गया। कैसा करण? जो मन शास्त्र आचार्य उपदेश शास्त्रोपदेश आचार्य उपदेश के कारण शम दम इत्यादि सद्गुणों से साधनों से संस्कृत हुआ मन जो भी है वही मन ये कर्ण बनेगा। आत्मदर्शने करणम भवति, माने आत्मदर्शन में ये साधन बनेगा आत्मदर्शन का। तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उत्पद्यते इति साहसम ये तत्। वहाँ पर इसके अलावा और अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण रहते हुए भी ऐसा कहना कि आत्म साक्षात्कार किसी को नहीं होगा, ऐसा ज्ञान नहीं होता,
तो फिर संन्यास, सर्वकर्म संन्यास होना असंभव। पहला ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा तुमने जो प्रश्न उठाया ये तुम्हारा साहस की बात है, माने साहसम, तो ये तो गलत है। तच्च अज्ञानम दर्शितम हंता अहम अंतः अस्मि इति उभौ तौ न विजानीतः इति अत्र च आत्मनो हननक्रियायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं हेतुकर्तृत्वं च अज्ञानकृतं दर्शितम। यहाँ पे इस श्लोक में उभौ तौ न विजानीतः भगवान बताते हुए हम सबको ये दिखलाया कि ये आत्मा में हनन क्रिया माने कर्तृत्व और कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व माने दूसरों को प्रेरणा देके करवाना, ये सारे बात आत्मा में नहीं है। तो इसी बात को समझाने के लिए उभौ तौ न विजानीतः, जो अपने आप को हंता या हनन करता समझते हैं वो तो अज्ञानी है, उनको ये आत्मा का स्वरूप जो भी है उसका ज्ञान कभी नहीं होगा। तच्च सर्वक्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादेः अविद्याकृतत्वम अविक्रियत्वाद आत्मनः। आत्मा तो निर्विकार है, इसके कारण निर्विकार होने के कारण कर्तृत्वादि भाव जितने भी है ये सारे जो कर्तृत्वादि भाव अविद्याकृतत्वम, अज्ञान से ही उसका उदय होता है। अविद्या ही मूल कारण है सबका, तो इसलिए अविक्रियत्वाद आत्मनः। तच्च सर्वक्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादेः, तो सभी कर्मों में ये आत्मा का जो है निर्विकारत्व सभी कर्म में लागू है। किसी भी कर्म में, किसी भी प्रकार का कर्म में आत्मा में किसी भी समय कभी भी किसी कर्म में कर्तृत्व भाव रहना असंभव, ये तो नहीं होगा। तो विक्रियवान, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है, मगर विक्रियवान ही जो अपने आप को विक्रियवान समझता है, वो अपने आप को विकारवान समझता है, उन्हीं के साथ माने उन्हीं में ये कर्तापन और भोक्तापन और कर्मभूतम अयम प्रयोजनम अन्यम प्रयोजयति कुरु इति, तो अपने आप को कर्ता समझकर कर्म करना और दूसरों को प्रेरणा देते हुए करना, ये कुरु, ऐसा ये कुरु, ये कर्म करो करके ऐसा आदेश देना होता है। किसके लिए? अज्ञानी व्यक्ति के लिए। हम कल यहां तक देखें, ठीक है? थोड़ा श्वास लेने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तद एतद अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति भगवान। विदुषः कर्म अधिकार अभाव प्रदर्शनार्थम वेदाविनाशनम कथम स पुरुषः इत्यादिना। तद एतद अविशेषेण, समान भाव से, उसमें कोई विशेषता नहीं है, माने हर कर्म में समान भाव से। ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म में विदुष विद्वान के लिए भी कर्तृत्व भाव होगा, हाँ नहीं, सभी कर्मों में अविशेषेण समान भाव से, माने विदाउट डिस्टिंक्शन, दैट्स द मीनिंग, नो एक्सेप्शन। अविशेषेण विद्वान के लिए सर्वक्रियासु, सभी कर्मों में क्या है? कर्तृत्वम माने कर्तापन कभी नहीं रहता ज्ञानी के लिए। जो आत्म साक्षात जिसको हुआ, फिर हमारा सामने हमको लगता है कि बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये संकल्प लेते हैं। इसी तरह हम जब महात्माओं का दर्शन हम करते हैं जीवन में, फिर जब महात्माओं का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, तो महात्माओं का जीवन शैली जो हम मालूम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी शैली के बारे में जब जानकारी हम प्राप्त होता है, अब जब होता है ना, सब हम समझते हैं कि ये महात्मा लोग तो संकल्प करके संकल्प युक्त कर्म कर रहे हैं। और वास्तव में विद्वान के लिए सर्वक्रियासु कर्तृत्व भाव हेतु कर्तृत्वम, दूसरों को प्रेरणा देकर करवाना, प्रतिषेधति माने ये सब ऐसा सब सारे करना और करवाना, ये सब समान भाव से वहां पे प्रतिषेध किया गया, माने हटाया गया। नहीं होता, क्या नहीं होता? कर्तृत्व भाव नहीं है। और कर्मयोगी क्या करेगा? भगवान बताते हैं 3rd चैप्टर में, 3रा अध्याय में आगे देखिए, स्वयं कुर्वन् कारयंश्च। जब हमारा गुरुदेव के बारे खुद किया, महात्मा लोग बताते हैं, मगर वास्तव में उनके मन में कर्तापन भोक्तृत्व भाव कुछ भी नहीं है। और भगवान बताते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग कर्म करते हैं, वहाँ पे भोक्तृत्व भाव को त्याग देते हैं, पर योगियों के मन में पहला शुरुआत में कर्तृत्व भाव तो रहता है, तो इसीलिए वो लोग
पहला भोक्तृत्व भाव को त्यागना, ऐसा उपदेश भगवान ने दिया है। इसीलिए कर्म के बिना संन्यास लेना असंभव, क्योंकि संन्यास का मतलब क्या है, कर्म संन्यास ही होगा। तो कर्म किए बिना संन्यास कैसे कर सकते हैं? तो पहला भोक्तृत्व भाव को त्यागना, फिर बाद में भक्तृ जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरियेत। ये भी आगे भगवान कहेंगे कि कर्मयोगी लोग क्या करना है, जोशयेत विद्वान, माने ऐसा जो ज्ञानी साधक लोग हैं तो खुद करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। मगर जो आत्म साक्षात्कार जिसको हुआ, तो आत्मज्ञानी के बारे में जब हम बात कहते हैं करते हैं, तो उनके लिए विदुषः विद्वान के लिए, ऐसे आत्मविद्वान के लिए सर्व क्रियासु सभी कर्मों में न कर्तृत्व है और न हेतु कर्तृत्व, माने दूसरों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए एक खुद हेतु बनकर, माने प्रेरणा देकर काम करवाना, ये भी नहीं होगा। देखिए, इसलिए दोनों प्रतिषेधति भगवान दोनों, ऐसा दोनों कर्तृत्व भाव और हेतु कर्तृत्वों को प्रतिषेध किया गया। विदुषः कर्म अधिकार अभाव प्रदर्शनार्थम, और विद्वान के लिए कर्म में अधिकार अभावम, माने ये कभी ज्ञानी लोग कर्म के लिए अधिकारी नहीं हैं, इसको बताते, इसी को समझाने के लिए, दिखाने के लिए भगवान ने कहा वेदा विनाशनम कथम सत्पुरुषः इत्यादिना, इत्यादि वाक्यों से द्वारा भगवान हम सबको समझा दिया कि सभी क्रियाओं में समान भाव से विद्वान के लिए कर्ता और प्रयोजक रूप में व्यवहार करना, ये दोनों प्रतिषेध किया गया। देखिए, इसलिए नैष्कर्म्य सिद्धि सब भीतर में हमारा अनुभव ऐसा होगा कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ आकाशवत, और आकाश में सारे कर्म हो रहे हैं, सारे कार्य, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड आकाश में स्थित है, फिर भी आकाश निर्लिप्त है। आकाश में न कर्तृत्व भाव है न हेतु कर्तृत्व भाव भी है। देखिए, इसी तरह आत्मज्ञानी दूसरों के मन में, देखिए, जब दूसरे लोग देखते हैं उनको, तो वे सोचते हैं कि ये कर्म कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, संकल्प करते हैं। हमने आज मांडुक्य में हमने देखा कि तो बुद्ध्यन्ते करके एक बात आते हैं वहाँ पे, तो मांडुक्य उपनिषद में आचार्य भाष्य में कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं सूर्य प्रकाश हो रहे हैं, सूर्य का प्रकाश माने सन इज शाइनिंग, तो वहाँ पर वर्ब क्रिया, सूर्य का जो प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाशित है, माने प्रकाशित रहना, ये तो कार्य, वहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, स्वभाव है, फिर भी हम बोलते हैं सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, मगर देना वहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि पहाड़ खड़े हैं, पर्वत खड़े हैं, माने खड़े रहना कोई कर्म नहीं है वहाँ पे, फिर क्यों बोलते हैं? बस व्यवहार में हम बोलते हैं पहाड़ निवृत्तगत, यह बोलते हैं पहाड़ माने पहले से ही जिसमें कोई चलन नहीं है, उसी को हम कहते हैं अचल या पर्वत। और फिर पर्वत कहाँ, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े रहना, खड़े है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह आत्मज्ञानी को वे खुद जानते हैं कि मैं तो नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्त किया गया हूँ, मुझ में कोई कर्म नहीं है, अहंकार नहीं है, कर्तृत्व भाव नहीं है, मैं किसी का प्रेरणा भी नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है, इस उपाधि के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, तो लोग सोचते कि ये कर रहे हैं। तो कर्तृत्व भाव और हेतु कर्तृत्व इत्यादि महात्माओं के प्रति आरोप किया गया लोगों के द्वारा, वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसलिए उनका जो अनुभव है, वो अनुभव से जानना हमको मुश्किल है समझना। जब तक हम भी ना बनते महात्मा, तो हमको पता लगता है कि देखो मेरे किया बिना ही काम सबका सभी कर्म हो रहे हैं, वहाँ पे कर्तृत्व भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा महसूस होता है। तब अब नहीं। इसीलिए तो भगवान आगे कहते हैं आचार्य में
क्व पुनः विदुषः अधिकारः इति। अब ये प्रश्न फिर पूछा कि देखिए फिर ऐसे ज्ञानी के लिए अधिकार किसमें है, क्व पुनः, तो फिर ठीक है बाबा ये कर्म के लिए अधिकार नहीं है, तो किसमें अधिकार है उनका, कौन सा कर्म के लिए वो अधिकारी बने, ये तद उक्तम पूर्वमेव। तो जवाब देते हैं कि इसके बारे में मैंने पहले ही समझा दिया। यदि तुम दोबारा ये पूछो कि ज्ञानी किसके लिए अधिकारी है, इनका अधिकारित्व किसमें है, तो बताते हैं ये तद उक्तम पूर्वमेव, हम तो बता तो दे दिया पहले ही, क्या, ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति। सांख्य लोगों को माने ज्ञानी लोगों को माने ज्ञान में ही ज्ञान योगेन सांख्यानाम करके बता तो दे दिया। तथा च सर्वकर्म संन्यासम वक्ष्यति, उनके लिए सर्वकर्म संन्यास, किसी भी प्रकार के कर्म करना, कर्म का जो आरंभ करना, इसीलिए देखिए ये सब छोड़ देते हैं। सर्वकर संकल्प संन्यासी, पहला संकल्प छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली कर्म अपने आप बंद हो जाते हैं। अब देखिए आप दिल, आपका जो हार्ट है दिल, तो पहला न जाने कितने मतलब 70 to 80 टाइम्स पर मिनट धड़ धड़ लबड़ा लबड़ बोलते हैं कि नहीं, तो आप कर रहे हैं क्या, बताओ, खून बहती है कि नहीं बहती है, तो आप कुछ बहा रहा है खून को, श्वास लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, ले रहे हैं लिया जा रहा है वो अपने आप जा, तो इसमें क्या कर्मत्व कहां पर है बताओ। शरीर में बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों को बढ़ता है कुछ लोग घटता है, वो अलग बात है, बढ़ रहा है कि नहीं, यथा पुरुष क्लेश लोम, ठीक है, अच्छा रोम बढ़ रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं, तो आप कुछ कर रहे हैं क्या, आपका कर्तृत्व हुआ ही क्या, मैं बढ़ा रहा हूं दाढ़ी जब बढ़, इसलिए मैं लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप दाढ़ी क्यों बनाते हैं, मैं तो नहीं बनाता हूं, तो प्रश्न गलत है, शेव नहीं करते ऐसा पूछना था आपको, दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं एक गलत प्रश्न है, समझ में आ गए, दाढ़ी बढ़ाने में मेरा कर्तव्य तो कोई है ही नहीं, वो अपने आप बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कर्मों में हमारा कर्तृत्व अपन कहां है बताओ, बताओ, हजम खाना हजम हो रहा है कि नहीं हजम हो रहा है, तो आप कुछ प्रयास करके हजम करवा रहे हैं क्या खाना, तो फिर हमारा आपका कर्तृत्व अपन आप जो बोल रहे हैं, ऐसा जो जरूरी चीज जो है बात है, जैसे कि श्वास लेना, हार्ट बीट करवाना और खून को जो बहवाना, अंदर बहाना खून, इसी तरह अनेक प्रकार के कर्म जो हो रहे हैं शरीर के अंदर, तो आपके प्रयास बिना, संकल्प के बिना, कर्तृत्व भाव के बिना, ये सब सारे कर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सभी कर्मों में आपका कर्तृत्व भाव कहां है, कितना है, वो है या नहीं बताओ। तो आप अहंकार से बता सकते हैं क्या किसी को, मैं बड़ी मुश्किल से मेरे बाल बढ़ा रहा हूं ये अहंकार की बात है, कुछ है करते नहीं तुम, मैं खाना हजम कर रहा हूं, अभी डिस्टर्ब मत करो, तो क्या कर रहे हैं, पेट में डाल दिया तो भूल गया। तो इन सभी कर्मों में कर्तृत्वपन नहीं है, जैसे हमको ये समझ में आ जाएगी, इसी तरह आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार के बाद हमें यही पता लगेगा कि हमारा प्रमेय के बिना, माने हमारा जो कोई भी प्रमेय नहीं है, इसमें हमारा जो पात्र रोल है कुछ भी नहीं है, बिना कुछ भी सब चल रहे हैं। फिर ऐसे ज्ञानी लोग को तो अहंकार पूर्वक कर्तृत्व भाव को स्वीकार करना असंभव, वे जानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अनुभव से देखिए। अच्छा, शरीर का निर्माण किसने किया, आपने किया क्या, तो अनेक प्रकार के कर्म हैं, कोई प्रमेय नहीं हमारे चल रहे हैं, यही कहते हैं। ये तो जान लेना कि तो अधिकार किसमें है, ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यासम वक्ष्यति सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि ना,
तो बता तो दिया पहले ही, 5वां अध्याय में ये श्लोक है। पहला ये श्लोक लिखो, लिखो माने इसी श्लोक पर अभी व्याख्यान होगा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, 5वां अध्याय 13वां श्लोक। ठीक है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। यह है पूरा श्लोक। अब इसी पर हम भगवान का जो भाष्य है हम पढ़ लेंगे। माने देखिए, इस पर आपको पता लगेगा कि भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक किस तरह से पढ़ाया जाए या पढ़ना है, समझनी चाहिए, कैसी समझनी चाहिए, पढ़ना कैसे पढ़ना है गीता, ये सारे बात अभी इस श्लोक पर हम जब व्याख्यान करेंगे, भगवान आचार्य जो भाष्य करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, हमको ये पता लगेगा। इसी तरह पूरे 700 श्लोक, पूरे के पूरे 700 श्लोक विश्लेषण करने लग जाते तो फिर गीता शास्त्र पढ़ना न जाने कितने साल लग जाते हैं। ठीक है, अब इसी श्लोक को हम विस्तार करेंगे। क्यों? इसी श्लोक को के आधार पर भगवान आगे भाष्य लिखते हैं। अब बताइए कि पूर्व प्रश्न पूछा कि फिर किसमें अधिकारी है, इनका अधिकार कहाँ है? तो जवाब दिया किसमें? सर्वकर्म संन्यास में ही। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि वाक्यों से सर्वकर्मों का संन्यास ही बताए, कहेंगे, माने वक्ष्यति माने आगे कहेंगे। माने 5वें अध्याय में यही है। सांख्य ज्ञानी का अधिकार किसमें है? संन्यास में ही है। वो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त हुआ तो सन्यासी इसका फल है, बस नतीजा निकलेगा संन्यास है। चलो आपको एक उदाहरण दे देता हूं, मगर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्योंकि गुरुदेव का उदाहरण है। हिंदी में समझा सकता हूं मगर मजा नहीं आएगा। गुरुदेव का जो है ना, जिनको नहीं सुनना चाहते कान बंद करके बैठ जाओ। One day as I was standing in the morning about 6:30, Gurudev started like this. My class was about 7 o'clock. I had nothing to do. The sun was rising in the east, the beautiful room in the second floor of the house, and there's a beautiful window, and I'm nothing to do, and therefore I was playing with my own hands and fingers. Suddenly I noticed that my nails have grown. Since about 25 minutes is still there for me to leave the place, and I thought it is better to utilize time constructively. I started cutting the nails with the nail cutter. After I cut the nails, still I found I'm left with much time. So I looked here and there about, and on table I found that yesterday, the previous day, somebody has gifted me with the wrapper that is generally used to wrap the gold. The gold wrapper, the cloth, the paper. Then I found that for me, how does it matter? So I just collected all the nails, beautifully placed in them, the paper, and neatly packed. Since nothing to do, unemployed I am, neatly packed. I'm holding that packet in my hand and stood at the window. Naturally, my hands place my window, the grill, and the palms are outside the window, but lost in the beauty of the sunrise in the morning, and no traffic below. The road was empty, and I found a bus shelter below the window, and suddenly this packet was slipped and fell there. The morning passenger, the one fellow,
wanted to catch the bus. So morning he came there walking and stood there at the bus stand. But I was curious enough and watching him from the window. What would he do? Will he find that packet? Beautifully wrapped, attractive packet. He was standing there and not getting the bus, and then frustrated and looking here and there, and suddenly he found that packet at near his feet. But he looked here and there, suddenly it was such a beautiful packet, and he thought it must be gold only inside. So he dropped his kerchief on it first, bent down, lifted it up, and put both the kerchief and the packet in his pocket. But he could not keep quiet. He was curious to know, what is it inside? What is it inside? What is it inside? Then he took out the kerchief and took that packet as though it belongs to him, and slowly started unwrapping. As he started removing the layer after the layer, with a serious and curious and concentrated mind, and with eagerness to know what would be the amount or value inside, when he found it was about 20-30 nails, pieces cut, and immediately dropped. Had it been at least a young girl's nails, polished nails, maybe he would have carried them with him. But the old Swami, what? Similarly, if we analyze the world, unwrap it and look at it, the result would be Vairagya. That knowledge of the true nature of this Jagat must and should, it will bestow you only dispassion and not attachment. Therefore, for a wise man, he is fit enough only for sannyas and not karma. आप समझ में आ गए बात? यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान। धर्म से वैराग्य, वैराग्य का उदय। धर्मपूर्वक हम यदि जीवन बिताते हैं तो इसका परिणाम क्या है? वैराग्य। नहीं जी, वैराग्य नहीं हुआ, इसका मतलब जीवन जो बीत गया ये जीवन है उसमें कोई धर्म नहीं रहा होगा, इसीलिए नहीं रहा, बाद में होगा बोला मैंने, इसीलिए वैराग्य का उदय नहीं हुआ। वास्तव में इस सृष्टि जगत की असली जो रूप विवेचन करके देखा जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अंतःकरण में उस ज्ञान हुआ। कहे किस तरह का ज्ञान? ये सृष्टि जो है, जगत की असली भान जो है, उसके बारे में हम जान लिया तो फिर सभी के मन में वैराग्य ही वैराग्य होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी संन्यास के लिए ही अधिकारी बने हुए हैं। यही कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? वक्ष्यति, आगे, सर्वकर्माणि मनसा, क्या श्लोक है? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, देखिए, इत्यादि ना। अब बताते हैं, पूर्व पक्षी नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए, ये बताते हैं आपने कहा कि ज्ञानी के लिए संन्यास में ही, कर्म संन्यास में ही इनका अधिकार है ना, कर्म में नहीं है। मगर आप इसको समझाते हुए आपने क्या कहा कि भगवान आगे कहेंगे करके इस श्लोक का उदाहरण दिया। कौन सा श्लोक? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य यास्ते मनसा स्मरण। वो श्लोक हम भी जानते हैं, अब आधा आधा कोट करके छोड़ रहे हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि ननु
माने वहां पे पूर्व पक्षी बोलते हैं मनसा इति वचनात् न वाचिकानाम कायिकानाम च संन्यास इति चेत, वहां पे क्या कहा, मनसा इति वचनात्, माने मन के द्वारा, संन्यास माने मनसा, इस शब्द का मतलब क्या है, माने मानसिक कर्मों का ही त्याग दो, कायिक और वाचिक कर्म का नहीं है, ऐसा अर्थ निकाले तो। आप अद्वैत लोग हैं ना, आपके साथ यही प्रॉब्लम है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। वहां पे मनसा करके, मनसा माने मानसिक कर्म, माने मानसिक कर्म जितने भी है उसको त्याग दो, मगर शरीर के द्वारा जो कर्म करना है, वाचा द्वारा जो कर्म किया जाता है, जितने जितने कर्म किया जा सकते हैं, कायिक माने शरीर के द्वारा और वाचिक माने स्पीच द्वारा, वाणी द्वारा, ये सभी कर्मों का त्यागना नहीं। इसका मतलब यही है, मनसा संन्यास्य का मतलब यही है, माने काया वाचा मनसा, मनसा संन्यास्य, फिर काया वाचा तो रहने दो, काम करो, यही भगवान का उपदेश है। आप गलत पकड़े हैं मनसा, तो भगवान जवाब देते हैं आचार्य जी, ना बाबा तेरा विचार गलत है, समझो, पढ़ो ठीक से, क्योंकि सर्वकर्माणि इति विशेष तत्वात्, भैया सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, देखिए विश्लेषण देखो आगे श्लोक हम कैसे जा रहे हैं। मनसा पहले माने को कायिक वाचिक छोड़ दो कि सिर्फ मानसिक कर्मों को त्यागना, ऐसा अर्थ निकाले तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सर्वकर्माणि करके एक विशेषण दिया गया, वहां पे जोड़ दिया, सभी कर्मों को सर्वकर्माणि विशेष तत्वात्, क्योंकि सर्वकर्मों को छोड़कर ऐसा कहा। फिर बोलते हैं सर्वकर्मों को छोड़कर सर्वकर्म का जो लगा दिया, तो फिर मनसा क्यों बोलना है? तो इसका मतलब क्या है, कर्मों को छोड़ना, सर्वकर्माणि मनसा, माने इसका मतलब क्या है, मानसानाम एव सर्वकर्माणाम इति चेत, इसका मतलब मानसिक कर्म जितने भी है सभी मानसिक कर्मों को त्याग दो, इसका मतलब यही है। सर्वकर्माणि मनसा का मतलब क्या है, सभी मानसिक कर्मों को त्याग दो। अब देखिए, अब चलो ठीक है, आपको समझना नहीं है, मैं तो आपको शक्ल देखते मुझे पता लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए मन है, चलो ठीक है, मन में जो भी है माने वासना ही है ना, वासना ही बुद्धि में इच्छा के रूप में, फिर मन में मनसा माने ये सब सारे अंतःकरण में, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, अब देखिए सभी वासनाएं, अच्छा अब हम देखो वासनाओं को 3 कॉलम में डाल देंगे, माने कुछ वासनाएं शरीर के द्वारा खर्च करने योग्य, वासना माने कर्म ही है ना, है कि नहीं, अनेक प्रकार के कर्म, कुछ कर्म शरीर के द्वारा करने योग्य, माने जो जो वासना मन में है, जो इच्छाएं शरीर के द्वारा करने से ही इनकी पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति। तो माइंड में एक कॉलम, माने सारे जो कर्म वासनाएं हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, संकल्प है, कर्म है, माने कर्म माने बीज रूप में, जो जो कर्म बीज रूप में जो बैठे हैं मन में अभी है, ये सभी कर्म, जो जो कर्म शरीर के द्वारा ही खर्च किया जा सकता या जा सकते हैं, सारे कर्म, तो एक कॉलम में हो गया। और कुछ कर्म ऐसा है सिर्फ वाणी के द्वारा ही इसका खर्च किया जा सकते हैं, क्योंकि मन में खुजली हो रही है, बहुत वासनाएं हैं कि गंदे गंदे बात बोलने की, न सबको डांटने के लिए, सास बहू के संबंध रूप में एग्जाम्पल। अब देखो हाथ तो नहीं उठाती है सास, मगर बोलती रहती टिपटिकी 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 टिपटिकी, एक एक बाण छोड़ती रहती है। अब ऐसे लोगों को तो वासनाएं क्या, कर्म
बेकार कर्म है। और कुछ लोग प्रेम ही प्रेम बात करते रहते हैं, मीठे मीठे बात है, उनके संस्कार ऐसा है। अब उनको गाली भी दो तो प्रेम से बोलते हैं, इतना ऐसे बेटा ऐसे मत बोलो। आप कुत्ते हैं तो बेटा कुत्ता क्या, सारे रूप में ही हूं, वेदांत पढ़ के आया हूं अभी। मैं इजाजत देता हूं, सभी जानवरों का नाम ले लो बेटे, सभी मेरा ही रूप है, क्योंकि अहम एकम बहुश्याम, अभी मैं उपनिषद में पढ़ के आया हूं। मैं एक हूं, अनेक रूप में प्रकाशित हो रहा हूं, अनेक रूप में भास रहा हूं। तो बेटा तुम सभी लोगों जानवरों का नाम ले लो, इधर ही बैठो, थक गए तो पानी पिला देते हो, बीच में चाय भी पिला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, करते रहो करते रहो। तो कुछ लोगों का कर्म कहां पर, वाणी में बैठे हैं, कुजली होती रहती है। अब बाथरूम में गाने वाले कुछ है कि नहीं, उनको वासना है, बाथरूम में इस गाने का वासना है, बाहर नहीं गाते, बाथरूम में जब जाते हैं तो गाना शुरू कर देते हैं। वो जो वासना बाथरूम में ही खर्च किया जा सकते हैं, इसका विनाश हो सकता है खर्च वासनों का। तो इसी तरह है, कुछ वासनाएं हैं कर्म वाचिक रूप में, सिर्फ वाचा रूप में ही, वाणी से ही इसका खर्च हो जाएगा। अच्छा, कुछ कर्म है सिर्फ मानसिक कर्म, माने मन में ही इन लोग ऐसा कर्म है, वासनाएं हैं, बस मन में ही इसका खत्म हो जाता है। वाणी में या शरीर में, शरीर के द्वारा या वाणी तक पहुंचना, शरीर तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे है, देखो किसी को हिम्मत नहीं होती मन में, माने शरीर में मारने का या बोलने का, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बस आप जानते हैं, देखिए अनुभव। ये स्वामी को समझाना पड़ेगा, तो समझा, बोलो जाके, नहीं 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 बोलूंगा, क्यों, राक्षस है। तो मन में डांटते रहते हैं, ये सुनते नहीं, समझते नहीं, बेकार है। अभी किससे बोलूं, पता नहीं कौन सीआईडी एजेंट है स्वामी जी का, इसलिए और किसी बोल दे, वो तो जाके बोल दिया तो चुपचाप बैठो। इसी तरह मन में ही डांटते रहते लोगों को, घर में परिवार को, मन सदस्यों को। तो कुछ कर्म मन में है, कुछ कर्म। अब पहला बताया, देखिए, सर्वकर्माणि मनसा, मनसा माने सभी मानसिक कर्मों को त्याग दो। तो पूर्व में बोलते हैं नहीं, मनसा कर्माणि माने सभी मानसिक कर्मों को ही त्यागना है, बस काया के वाचिक कर्म नहीं है, वो तो बोलते रहना, करते रहना। आचार्य कहते हैं ना बाबा, सर्वाणी का करके एक विशेषण जोड़ दिया, तो सर्वाणी कर्माणि मनसा, सभी कर्मों को त्याग दो। तो फिर बताते हैं पूर्व पक्षी, इसका मतलब मनसानाम एव सर्वकर्माणाम इति चेत, सर्वकर्माणि माने मानसिक सभी कर्मों को ही त्याग दो, कायिक और वाचिक कर्म जो भी है उसका नहीं है, ऐसा कहे तो सभी मानसिक कर्मों को हमने बता देना, तीन कॉलम, कोई वाचिक कर्म है और कुछ काय द्वारा, शरीर के द्वारा जो करने योग्य, वाणी के द्वारा जो करने योग्य, और कुछ मानो। पर सभी का बीज कहां है, मन में ही है। इन सबके बीज कहां पड़े हैं, मन में है। तो मन में जो बीज है, वाचा रूप में जो करने योग्य बोल दो, काया रूप में जो करने योग्य बीज है उसको भी कच कर दो, बाहर प्रकट कर दो। मगर मानसिक कर्म जितने भी है, सभी कर्मों को, सभी मानसिक कर्मों को त्याग दो। इसका अर्थ यही है, माने शरीर के द्वारा और वाणी द्वारा कर्म करते रहो, यही भगवान का अभिप्राय है। ऐसा कहे तो आप समझ आ गया? माय गॉड, थैंक यू। तो मानसानाम एव सर्वकर्माणि इति चेत, भगवान कहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक्काय व्यापाराणाम मनोव्यापार अभावे तद अनुपत्ते है। अरे भाई सुनो, क्योंकि वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा जितने भी क्रिया है
हाँ, सभी मनोव्यापार पूर्वक भी हुए हैं। मनोव्यापार बने पहले मन में संकल्प हो तभी इसका होगा। तो मन में संकल्प के बिना वाणी के द्वारा कर्म होना नहीं, असंभव। मन के संकल्प में के बिना, माने मन में बैठे हैं, पहले मन में संकल्प करोगे कि हाथ से ये काम करूं, तो फिर हाथ से वो कार्य प्रकट होगा। मन में पहला संकल्प करोगे कि वाणी के द्वारा ये बोलूं, तब फिर बोलना होता है। तो सभी कर्म माने कायिक कर्म, वाचक कर्म, जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्म से पहले मन में वो आलोचना वृत्ति होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए पहला। तो संकल्प हुआ तभी होगा कर्म। तो सर्वकर्माणि मनसा माने ये कायिक वाचक ऐसा विश्लेषण मत करो, क्योंकि सभी कर्मों का बीज मन में ही है। तो मनसा सर्वाणि कर्माणि माने जितने भी कर्म वासनाएं हैं, मनसा जितने भी सर्व कर्म हैं, माने कायिक के द्वारा हो, वाचक के द्वारा या मानसिक, सभी कर्मों को त्याग दो। यही है भगवान का अभिप्राय। तुम्हारा अभिप्राय के अनुसार अलग अलग करके सभी मानसिक कर्मों को त्याग दो, फिर कायिक और वाचक कर्मों को छोड़ दो, इसका करते रहो, बोलते रहो, मगर मन में कम। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मन में संकल्प के बिना फिर शरीर के द्वारा कैसे करोगे कर्म तुम, और मन में संकल्प के बिना वाणी द्वारा कैसे करोगे कर्म। तो इसीलिए मन में है, तो सभी मन में जितने भी है सबको त्याग दिया, माने वो अपने आप शरीर के द्वारा जो करने योग्य कर्म वो भी खत्म हो जाते हैं, फिर वाणी के द्वारा जो करने योग्य कर्म जो भी है वो भी खत्म हो जाते हैं, तो उसका भी संन्यास हो जाएगा। शरीर के द्वारा करने योग्य कर्म उसका भी संन्यास हो जाएगा। माने सभी मानसिक, माने मन में जितने भी संकल्प है, जितने भी कर्म है, सभी कर्मों को त्यागने से न कायिक वाचिक मानसिक ऐसा विश्लेषण मत करो, कहीं सभी कर्मों का बीज मन में ही पड़े हैं। तो मन में संन्यास ले लो, मन में सभी कर्म मन में जितने भी है सभी को त्याग दो। यही है भगवान का अभिप्राय। तेरा अपना तो बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि लगा के तुम इसका व्याख्यान अपने और खींचो मत। देखिए न मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक्काय व्यापाराणाम मनोव्यापार अभावे। अब मनोव्यापार नहीं है, माने मन में ऐसे भावनाएं वृत्ति नहीं है, तो तद अनुपपत्ते है, फिर तत्संबंधित कर्म करना, कर्म प्रकट होना, कर्म का प्राकट्य असंभव। यहां तक समझ में आया। अब सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि, अब इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। तो पहला मनसा संन्यस्य, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मनसा माने मानसिक कर्मों को ही त्यागना है, ये गलत है। सभी कर्मों का बीज मन में है, तो मन में त्याग दिया सब खत्म हो गया। बताते हैं, फिर बताते हैं, तो फिर पूर्व पक्षी बोलते हैं शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्माणाम कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेद इति चेत। ये बड़े कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। अब बोलिए शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्माणाम कारणानि मानसानि वर्जयित्वा। अच्छा, तो शास्त्र विहित जो भी है, शास्त्र विहित कायिक कर्म और वाचिक कर्म, इनके कारण कहां है? मन में है। कार्य कर्म है, कारण कहां पर है? मन में। मानो शास्त्र विहित कायिक कर्म माने शरीर के द्वारा करने योग्य शास्त्र विहित कर्माणि, वाणी द्वारा करने योग्य शास्त्र विहित कर्माणि, और इन बने देख सुनिए ध्यान से, शरीर के द्वारा करने योग्य शास्त्र विहित कर्म, वाणी द्वारा करने योग्य शास्त्र विहित कर्म, और बने शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्माणाम कारणानि मानसानि, माने इसके कारण रूप, इसका कारण कहां है? मन में है। तो मानसिक कर्मों के सिवा, माने भैया देखिए मन में कारण है, अच्छा फिर शास्त्र विहित कर्म भी है ना, हाँ जी, तो शास्त्र विहित जो जो कर्म वाणी के द्वारा किया जा सकते हैं, और शास्त्र विहित शरीर के द्वारा जो जो कर्म किए जा सकते हैं, इन दोनों का जो बीज रूप कारण जो मन में बैठे हैं, उसके सिवा बाकी कर्मों को मन में त्याग दो। ऐसा कहे तो आपको समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ।
ये पकड़ते हैं कर्मयोगी है, कर्मकांडी है। तो शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्माणाम कारणान, तो शास्त्रविद कर्म कुछ भी है, उन सबका कारण कहाँ है? मन में। सो मानसिक कर्मों के सिवा अन्य सभी कर्मों को मन से संन्यास करना चाहिए। इसे किए वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसित, बाकी सब छोड़ दो, त्याग दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर शास्त्रविहित कर्म जो भी है और जो जो कर्म शरीर के द्वारा करना है और जो जो कर्म वाणी के द्वारा करना है, उन सभी का बीज मन में पड़े हैं, उनको त्यागना नहीं। उसके अलावा बाकी सभी कर्मों को मन में जो जितने पड़े हैं उन सबको त्याग दो, मगर शरीर के द्वारा करने योग्य शास्त्र विहित कर्म, वाणी के द्वारा करने योग्य शास्त्र विहित कर्म, इन सबको त्यागना नहीं चाहिए। ये गलत है, पाप है, पाप है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहे तो अब देखिए विश्लेषण सब समझ में आ रहे हैं आपको। ये अपने स्टडी ग्रुप नहीं है जो चाहे जो बोले, जिसको जैसा समझनी है वैसा समझे और जिसको जैसा कंक्लूजन करना चाहे ऐसा कंक्लूड करे, जय गुरुदेव करके समाप्त करे। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं। इसका मतलब मेरी मतलब, तेरी मतलब, ये सब मतलब गए बाढ़ में। इसीलिए शास्त्र को पढ़ना ये आसान नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब आपको लगता है कि बड़े सिंपल सरल श्लोक को खींच कर टांग खींच कर ये काहे का विश्लेषण है? हमारा सिर घूम रहा है, घूमने दो। आई कैन गिव यू एन ऑप्शन, वेरी फनी, फॉर फन के लिए। ऑप्शन इज, if you don't want me to eat like this brain, your brain, I can stop it. गीता श्लोक पढ़ाओ, अर्थ पढ़ाओ, ये सब विवेचन मत करेंगे। करूं ऐसा? फिर आपको चाहिए तो मैं क्या करूं? न तो सिंपल सरल श्लोक है, वेदा जो जाना अविनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम सब पुरुषक पार्था, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, न कर्तृत्व है न कर्तव्य का प्रयोग है, न एक्शन नेदर फॉल्स ऑन मी नेदर ऑन अदर्स, देयरफॉर भगवान कृष्ण सेड योर प्योर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट श्लोक हो गई बात। ये सरल श्लोक को पकड़कर तो मनसा संन्यस्य, मनसा तो कि ये कारयित्वा वो कारण, बाप रे, शास्त्रीयाणां वाक्काय कर्माणां कारणानि मनसा निवर्जयित्वा अन्यानि सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यसेत् इति चेत् न। जवाब दिया आचार्य, न एव कुर्वन्न कारयन् इति विशेषणात्। देखिए वहां पे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, और यहां पे न करता हुआ और न करवाता हुआ। देखिए बता तो दिया श्लोक में, नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् न कारयन्। श्लोक पढ़ो, ठीक से पढ़ो, विश्लेषण करो। यहां पे क्या बताया भैया, तुमने क्या कर रहे हैं, मन में ही विभाग कर दिया। जो शास्त्र विहित कर्माणि शरीर के द्वारा किया जा सकता, लाइन में आ जाओ। जो शास्त्र विहित कर्म वाणी द्वारा किया जा सकता, वो लाइन में आ जाओ। और बाकी जितने बेकार संकल्प मन में वो अलग अलग हो जाओ, इन सबको चोक दो, उन दोनों को पकड़ो। ये क्या है तुम्हारा? तो कहना क्या चाहता है, शास्त्र विहित कर्माणि करते रहना, उसको त्यागना नहीं। क्योंकि ये कर्मकांड एक कर्मिष्ठ है, उसको डर लग रहा है कि देखो ये सभी को त्याग दिया तो फिर कर्मरुद्धताम बोलते हैं, फिर कर्म कैसे बढ़े आगे? भगवान कहते हैं नहीं, न कुर्वन् न कारयन्। माने यहां पे क्या है, न करता हुआ न करवाता हुआ, वो है अंदर। माने क्या है, मन में किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है। तो करना करवाना, किसी भी प्रकार का करवाना या किसी प्रकार का कर्म करना तभी होगा जब मन में संकल्प का उदय हो। जब मन में किसी भी प्रकार का संकल्प का उदय नहीं होता तो फिर तब किसी भी प्रकार का कर्म होना
असंभव। शायद वो वाणी द्वारा किया जाए या शरीर के द्वारा करने वाले कर्म, या न तो मन में करने वाले का, जो भी किसी सभी प्रकार का कर्म का अनुष्ठान होना नहीं होता, मन असंभव, ये गलत है। नैव कुर्वन् न कारयन् इति विशेषणात्। उसी श्लोक नवद्वारे मैंने सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखं वशी, या आस्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् न कारयन्। अच्छा, और आगे बताते हैं पूर्व पक्षी, सर्वकर्म संन्यासः अयम भगवतो उक्तः मरिष्यतो न जीवत इति चेत। ये भगवान का द्वारा जब कहे कि सर्वकर्म संन्यास, ये मरा हुआ आदमी के लिए लागू है, जिंदा हुआ आदमी के लिए नहीं है, ऐसा कहे तो, क्योंकि जो मर गया तभी सर्वकर्म संन्यास हो पाएगा। नहीं तो जब तक जिंदा है तब तक कोई ना कुछ कर्म करते रहना। तो श्वास लेना भी कर्म है, हार्ट बीट जो हो रहा है, चल रहा है मन दिल में, वो भी कर्म है। देखिए, सर्वकर्म संन्यास अयम भगवतो उक्तः, जैसे भगवान ने जो बया, भगवान के द्वारा कहा हुआ जो बात है, अयम भगवतो उक्तः मरिष्यतः न जीवत इति चेत, जीते हुए आदमी के लिए नहीं है, जो मर गए उसी के लिए लागू है, मुमुक्षु के लिए ये यही है लागू। ऐसा कहे तो भाई न जवाब दे रहे हैं आप। श्लोक पढ़ो, ठीक, फिर श्लोक पढ़ो। श्लोक वही श्लोक पढ़ना है? हाँ जी, वही श्लोक पढ़ो। उसमें जवाब है? हाँ जी, उसमें जवाब है। कहाँ जवाब है? देते हैं। नवद्वारे पुरे देहि आस्ते इति विशेषण अनुपपत्ते है। देखिए वहां पे नवद्वारे पुरे देहे आस्ते माने बैठा हुआ आदमी, माने जिंदा हुआ आदमी है, मरा हुआ आदमी का नहीं। आस्ते का शब्द प्रयोग किया ना, आस्ते। तो आस्ते का मतलब क्या है? तो आत्मा रहता है शरीर में। न नवद्वारे पुरे देहि आस्ते, माने तुम्हारा गलत सोच गलत है। माने इसका मतलब क्या है? नवद्वारे पुरे देहि आस्ते माने अर्थात नवद्वार रूप शरीर में आत्मा रहता है। जब रहता है, जो जब रहते हैं तब ये सर्व कर्मों को त्याग देते हैं, मरने के बाद नहीं। नहीं तो संन्यास का मतलब मौत हो जाएगा। ये एक रूप से देखा जाए तो संन्यास मौत ही है, क्योंकि अहंकार का नाश करना ही संन्यास है। तो इति विशेषण अनुपत्ते है, क्योंकि सभी कर्मों को त्याग कर मृत्यु हो गया, जो मर गया, तो उसके लिए कुछ करना या दूसरों से करवाना ये तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है ना। क्योंकि भगवान नहीं, देखिए श्लोक में क्या है? न कुर्वन् न कारयन्। न कुर्वन् न कारयन् का मतलब तभी होगा जब आदमी जिंदा है, खुद नहीं करते हुए कुछ करता हुआ, ना करते हुए और दूसरों से करवाते हुए। ये शब्द का जो प्रयोग है कब लागू है, किसके लिए लागू है? जिंदा हुआ आदमी को लागू है। नहीं तो इसका मतलब ही नहीं है, इसका प्रयोजन कोई नहीं है, इसका निरर्थक वाक्य हो जाएगा। नैव कुर्वन् न कारयन्। तो तुम जो कह रहे हो मरे हुए आदमी को ये लागू है, संन्यास नहीं है भैया। इति विशेषण आस्थे नवद्वारे पुरे देहे आस्थे, बैठा हुआ आदमी, जीव, आत्मा। नैव कुर्वन् न कारयन्, इसका मतलब तभी होगा जब आदमी जिंदा है।
तो तुम्हारा सोच गलत है। देखो वहीं पे घूम रहे हैं ना, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य या आस्ते सुखम वशी नैव कुर्वन् न कारयन्। देखिए तो फिर बोलता थे आचार्य, नहीं सर्वकर्म संन्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनम संभवति अकुर्वतः अकारयतः। माने हमने जो देखा है अभी, सर्वकर्म संन्यास करके जो मर चुका है, माने सभी कर्मों को छोड़कर जो मरे हैं, उनके लिए ये लागू नहीं है। देखिए मृतस्य तद्देहे आसनम संभवति अकुर्वतः अकारयतः, ऐसा बैठना बिना करे ये तो मृत्यु के लिए लागू नहीं है। ये जिंदा है, जीवित है, उसी के लिए लागू है। तो इसीलिए तुम्हारा विचार गलत है। अब ये क्या है, ये जबरदस्ती कुछ ना कुछ पकड़ना चाहते हैं कि कर्म जरूरी है। भगवान कहते हैं कर्म जरूरी नहीं है। जरूरी माने कर्म नहीं करता है ज्ञानी, संन्यास के लिए ही अधिकार है, संन्यास में ही इनका अधिकार है। इसके लिए भगवान ने एक श्लोक निकाला, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य यास्ति सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। इस श्लोक लिया, इसलिए क्या हो जाए। और बताते पूर्व पक्षी, तो अच्छा मेरा अर्थ और एक मतलब है, क्या है, देहे संन्यस्य इति संबंधः न देहे आस्ते इति चेत। देखिए आस्ते, आस्ते माने है, इस वाक्य में क्या है, आस्ते। आस्ते का मतलब क्या है, देखिए देहे संन्यस्य इति संबंधः न देहे आस्ते इति चेत। संस्कृत में अन्वय देखिए, से नवद्वारे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्। यहाँ पे क्या बताया, देहे संन्यस्य इति संबंधः न देहे आस्ते। शरीर में रहता हुआ, तो आस्ते शब्द है देहे के साथ नहीं जाएगा, आस्ते शब्द देहे के साथ नहीं जाएगा। संन्यस्य इति संबंधः न देहे आस्ते इति चेत। देहे संन्यस्य ऐसा अन्वय कर लो, देहे आस्ते ये गलत है, अन्वय कर लो। तो जो आस्ते है ना, देहे संन्यस्य, देहे संन्यस्य माने सभी कर्मों को क्या, संन्यस्य माने रखकर, कहां पे, शरीर में रखकर, छोड़कर। संन्यस्य देहे संन्यस्य, देह में छोड़ दो, माने सभी कर्मों को शरीर के द्वारा करते रहो। देहे संन्यस्य, मनसा संन्यस्य नहीं, देहे संन्यस्य। आपने क्या कहा, देहे आस्ते, नवद्वारे पुरे देहे आस्ते, जो शरीर में रहता है, ऐसा अन्वय किया आपने। नहीं, देहे संन्यस्य, देह में छोड़कर। इस वाक्य में नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् है ना, तो शरीर में सभी कर्मों को संन्यस्य माने रखकर, आस्ते रहता है, माने शरीर में सब कर्म को छोड़कर जो रहता है, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सारे कर्म करते रहो शरीर के द्वारा। ऐसा संबंध है। शरीरे आस्ते अर्थात रहता है, शरीर रहता है, ये ऐसा गलत है, ऐसा संबंध नहीं है। समझ आ गया आपको? नहीं आए तो जाके पढ़ लेना और एक बार। बस संन्यास माने छोड़ दिया, रख दिया। किस में छोड़ा, शरीर में छोड़ो, शरीर में छोड़ो, छोड़कर आस्ते रहता है, शरीर में सब छोड़कर आराम से रहता है, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। आप कैसा अर्थ निकाला, देहे आस्ते, शरीर में रहता है सबको छोड़कर, ये गलत है, ऐसा अन्वय करना चाहिए।
ऐसा कोई यदि माने तो क्या करोगे? न सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्व अवधारणात् आसन क्रियायाः च अधिकरण आपेक्षत्वात् तद अनपेक्षत्वात् च संन्यासस्य संपूर्वः तु न्यास शब्दः यह त्यागार्थो न निक्षेपार्थः। ये अर्थ है। यहां पर संन्यास का मतलब क्या है? निक्षेपार्थ नहीं, फिर क्या? तू न्यास शब्द यह त्यागार्थ। देखिए, न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र आत्मा को निर्विकार रूप से ही निश्चित किया गया। देखिए, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्व अवधारणा। आत्मा हम सभी जगह शास्त्रों में आत्मा को स्वीकार किया। कैसे, किस रूप में स्वीकार किया? अविक्रियत्व रूप में ही स्वीकार किया गया। माने स्वीकार माने निश्चय किया गया, अवधारण माने ग्रास्प्ड, अंडरस्टूड, कंफर्म्ड, कंक्लूडेड। किस रूप में? अविक्रिय रूप में, निर्विकार रूप में ही। जो निर्विकार है वही अविक्रिय है, जो साकार है वो तो विकारवान हो जाता है। आत्मा निर्विकार है इसलिए अविक्रिय है। तो सब जगह आत्मा का स्वरूप कैसे? निर्विकार रूप में स्वीकार किया गया। और दूसरी बात है आस्ते माने अर्थात है। आस्ते माने है। देखिए, आसन क्रियायाः च अधिकारण आपेक्षत्वात्, माने इस क्रिया को, माने आस्ते माने रहता है, इस क्रिया को माने रहता है। इस क्रिया जो है, एक तो आधार चाहिए, है ना? रहता माने कहां रहता है? एक आधार होनी चाहिए। तो आधार माने आश्रय, अपेक्षा रहती है, आश्रय की अपेक्षा, माने यू एक्सपेक्ट सम प्लेटफॉर्म वेयर इट कैन रेस्ट। तो आश्रय होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, तो आधार होनी चाहिए। आसन क्रियायाः च अधिकरण आपेक्षत्वात् तद अनपेक्षत्वात् च संन्यासस्य। देखिए, क्योंकि आधार के बिना आसन नहीं होता, और किंतु संन्यास के लिए किसी आधार का प्रयोजन नहीं है। छोड़ना है तो फिर क्या आधार चाहिए आपको? कुछ रखना है तो आधार चाहिए। छोड़ने के लिए आधार कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप ये क्या, जब देहे संन्यास्य, भैया संन्यास के लिए आधार क्यों? देह में छोड़ो, देह में रखकर। पागल है क्या? जो छोड़ना है वो रखना क्यों? उन्होंने क्या कहा? देहे संन्यास्य, देह में रखकर, छोड़कर, कर्मों को शरीर में रखकर। पागल है। जो छोड़ना है तो छोड़ने के लिए आधार क्यों? जो फेंकने की चीज है आप ढूंढते क्या? माने आधार माने कोई खास आधार ढूंढते हैं क्या? नहीं। जो छोड़ने का जो है, यहां पे निर्विकार आत्मा है, सबको छोड़ना है। तब जब छोड़ने, सबको तो जब छोड़ देते हैं, जब एक दिन शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, तो फिर इसके लिए अच्छी जगह ढूंढना, एक डनलप बेड खरीद के लेके आना, सो के शरीर छोड़। एक पे क्या जरूरी है? ये सब छोड़ना ही छोड़ना है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ना अट्टा मार्केट में गिरे, ना मेट्रो में गिरे, फर्क क्या पड़ेगा? आपको तो क्या फर्क पड़ेगा? तो छोड़ना ही है तो छोड़ दो। अरे अच्छे जो कम करना है तो आप ढूंढते कि ये जगह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, यहां रखनी है, ये बर्तन रखनी है, कहां रखनी है, तो ढूंढते हैं। अब कुछ फेंकना है तो फेंक दो। जो निरर्थक चीज है, अनावश्यक चीज है, इसीलिए देखिए, कुछ रखना हो तो आधार होनी चाहिए। इसको फेंकना है तो आधार क्यों हो? आपको समझ आ रही है ये बात? स्वामी जी मैं संन्यास लेने वाली हूं, बढ़िया, कुछ खुशी की बात है, बस एक आश्रम बना रही हूं।
आश्रम तो बन गया स्वामी जी संन्यास लेने से पहले पहले, मगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये संन्यास नहीं है, ये दूसरा संसार है। सो संन्यास का मतलब निक्षेप, निक्षेप माने रखना, इस अर्थ में नहीं है। देहे संन्यास्य, देह में रखकर, देह में रखो कर्मों को, देह में रख दो, छोड़ दो और उसे करने दो। छोड़ने का आधार नहीं चाहिए, कुछ रखना है तो आधार चाहिए। छोड़ने के लिए छोड़ दो। बता रहा हूं मैं आपको, लोगों के दिमाग घूमते रहते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जब आपको कुछ दान देना है, अब आपके मन में संकल्प आए कि कुछ मैं दान दक्षिणा दूंगा, ठीक है, देने का संकल्प हुआ, बढ़िया, मन में विचार आया तो ठीक है, अब देना है तो देना है। अब देखिए, अब किसको देना है? जो कष्ट में पड़े हैं, जो भूख प्यास से मर रहे हैं, उनको देना है तो ठीक है। अच्छा, अब जो भूख प्यास से जो है कष्ट उठा रहे हैं, उनको खिलाना है पिलाना है, ये दान देंगे, कुछ दिन के लिए काम आएगा, ठीक है। और अब ये संकल्प लिया मैं वाराणसी में भूखे लोगों को ही दूंगी, यहां पे मेरे सामने जो पड़े हैं उनको नहीं देता हूं। ये क्या ठीक है दिमाग? हमारा व्यवहार ऐसे ही है। आपको देना है तो दे दो, जहां पर आवश्यक है तो दे दो। वो आवश्यक में भी जो आंखों के सामने पड़ गया आगे है तो वहीं दे दो। बहुत सारे कोई मिठाई देते हैं, यहां पे कमरे में कोई फल देते हैं, मैं बोलता हूं जो पहले आया वो ले लेते हैं, मैं किसके लिए नहीं रखता हूं, जो आया वो ले लो, क्योंकि देना ही देना है, मैं तो खाने वाला नहीं हूं। नहीं, उनके लिए रखता हूं, वो आएगा नहीं, ये सड़ जाएगा पीछे में। तो देना ही देना है, उसका आधार मत ढूंढो। और किसी ने, एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी मैंने मिला, पता नहीं मर गया होगा अभी, मैंने कह तो दिया आश्रम में उदाहरण कई बार, तो वहाँ पे वही मिला। आप जब यज्ञ के लिए गया था साउथ दक्षिण में कहीं एक जगह पे, वहाँ पे आके आया, आपसे मिलना है, तो झड़ी लेके चढ़ा, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आगे पहले मंजिल में मैं जब बैठा हूँ अकोमोडेशन ले आया। बोलो स्वामी जी मेरे मन में एक संकल्प है, बड़ी अच्छी बात है, क्या संकल्प है? नहीं, आप संकल्प यही है कि इस मंदिर में यहाँ पे मैं नवग्रह मंदिर बनवाना चाहता हूँ। बड़ा मंदिर जो है उस पर नवग्रह देवालय नहीं है, तो नवग्रहों का स्थापना करा के मैं प्रतिष्ठा करवा के करना चाहता हूँ। तो करो, मगर स्वामी जी ये मंदिर गवर्नमेंट के अंडर में है, तो क्या फर्क पड़ेगा, भगवान तो नहीं है गवर्नमेंट के अंडर में भगवान तो नहीं है, तो मंदिर में रहने दो नो, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा तो है रहने दो उनको आपको क्या करना है। मैं उनसे पूछा वो तो क्या किया, उन्होंने क्या कहा, तो बनवा दो, बोल दिया, फिर बनवा के दे दो मंदिर बना के। नहीं स्वामी जी मेरे विचार है कि ये सब लोग मिलकर ठीक से पूजा पाठ करेंगे कि नहीं। मतलब कब, जब तक आप जिंदा है या मरने के बाद? अब तो बूढ़े हो गए आप, आमंत्रण तो आ ही गया, भेज दिया वहां पे यमलोक से आपको इनविटेशन, पोस्टल में है, पोस्ट में। अब आपको देना है तो दे दो। सारे जीवन से दुविधा, दूं कि नहीं दूं, देना है तो मत देना। किसने पूछा? तो ये मन में ऐसे बेकार संकल्प, मतलब छोड़ना है तो छोड़ दो, तो आधार मत ढूंढो। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं शरीर छोड़ना है तो क्या फर्क पड़े, ना मार्केट में गिरे, नदी में गिरे, अग्नि में गिरे, इधर पृथ्वी में गिरे, पहाड़ से गिर पड़े, शरीर तो गिरना ही गिरना है। गिरने दो, कभी भी गिरने दो, किसी समय गिरने दो, हमें क्या करना है।
छोड़ना तो ही, मैं हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहता हूं स्वामी जी। तो कहां मरोगे? मेरे बेडरूम में। बाद में भूत बनोगे क्या वहीं पे बैठ के? ऐसे लोग हैं दुनिया में, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। और कुछ लोग बोलते घर पे, और घर वाले बोलते स्वामी जी इनको घर में मरने नहीं देना। अभी जिंदा भूत है, मरा हुआ भूत को वहां संभालना सक मुश्किल है। जिंदा भूत है, ज्यादा दूर चल नहीं पाती, बात नहीं कर सकती। अभी जिंदा हुआ भूत है, जिंदा है भूत। अब मरने के बाद फिर हर जगह घूम सकती है, पीछे पीछे भी दौड़ सकती है, इसीलिए यहां मरने नहीं देना उनको। तो मरा हुआ भूत बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप जहां जाए वो भी आ जाएगी पीछे पीछे। पागल है। किसी भी प्रकार का मोह ममता शरीर के साथ नहीं रहना चाहिए। आहा। तो अधिकरण अपेक्षत्वात् तद अनपेक्षत्वात् च संन्यासस्य। तो संन्यास के लिए कोई भी आधार के बिना तो कोई आधार नहीं चाहिए, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आसन का प्रयोजन माने आधार का प्रयोजन संन्यास के लिए। और मोरोवर संपूर्व तु न्यास शब्द यह त्यागार्थो न संपूर्वक, माने संन्यास में पूर्व शब्द क्या है? सम। सम पूर्वक न्यास, न्यास से पहले क्या है? सम। तो सम न्यास, तो न्यास से पहले सम पूर्व, उसके पूर्व क्या है? सम शब्द है, सम वर्ड। तो समपूर्वक न्यास शब्द यह यहां पर त्यागार्थ, त्याग का ही अर्थ है, न निक्षेपार्थ। रखना है, छोड़ना है, इस पर रखना है, इसके अनुसार इसका अर्थ का नहीं है यहां पे। छोड़ दो, कहां छोड़ू, ये जवाब नहीं उठता यहां पे। छोड़ना ही है। तस्मात् देयरफॉर गीता शास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारः न कर्माणि इति तत्र तत्र उपरिष्ठाद् आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्यामः। हम माने गीता शास्त्र में आत्मज्ञानवतः, आत्मज्ञानी का कहाँ पर है? संन्यास एव अधिकारः, संन्यास में ही इनका अधिकार है। न कर्मणि, कर्म में नहीं है। कर्म आयास बाहुल्यमेव, भगवान कहते हैं कि आयास बढ़ाने वाली है, एफर्ट बढ़ाने वाली चीज, बेकार में प्रयास। आप एक संकल्प लिया, बस फंस गए। एक ही संकल्प, जो भी संकल्प आप करते हैं लेते हैं, बस इसके पीछे सारे जो कर्म करना पड़ता है। सो इसीलिए न कर्माणि थी तत्र तत्र उपरिष्ठाद। तो हर जगह बात में आगे तो जगह जह उपरिष्ठाद आत्मज्ञान प्रकरण, ये इस प्रकरण का क्या है? आत्मज्ञान प्रकरण में, इस प्रकरण का आत्मज्ञान प्रकरण कह दिया, मैंने आत्मज्ञान देने वाले, बताने वाले ये गीता शास्त्र में तत्र तत्र जगह जगह आत्मज्ञान प्रकरण दर्शयिष्यामः। हम आगे चलकर उपरिष्ठाद, आगे चलकर हम दर्शन कराएंगे, दिखलाएंगे। आगे जगह जगह आपको दिखलाएंगे कि गीता शास्त्र का आत्मज्ञान का प्रकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संन्यास, आत्मज्ञान। कर्म में फंसाना इसका मकसद भगवान का नहीं है। यह मकसद मतलब भगवान का नहीं है। भगवान चाहते हैं हम सब अपना स्वरूप को जाने और आत्मोद्धार हो, माने आत्मज्ञानी बने। सभी लोग बने माने हमें अपने आप को पहचाने, यही है भगवान का उद्देश्य। कर्म करो करके फंसाने वाली बात नहीं है। प्रकृतम तो वक्ष्यामः। अब इस प्रकरण में अब प्रकृत माने प्रकृत विषय का अभी वक्ष्यामः वर्णन करेंगे। क्या है? तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम तत्किम इव उच्यते। आत्मा अविनाशी करके बता दिया, अविनाशितम। देखिए वेद अविनाशिनम नित्यम, है ना, वेदा विनाशिनम नित्यम। इसी श्लोक का भी हम अर्थ देखा, 4-5 दिन लग गए हमको भाष्य पढ़ते पढ़ते।
तो अविनाशी वेद जानो, किसको जाने अविनाशिनम, ये तो अविनाशी जो तत्व है आत्म तत्व, तो अविनाशी का मतलब क्या है? प्रतिज्ञातम, ये आत्मा अविनाशी इंडिस्ट्रक्टेबल, ऐसा आपने प्रतिज्ञा ली गई पर यहाँ पर बता दिया, प्रतिज्ञा लिया तो प्रतिज्ञातम तत् किम इव उच्यते, तो प्रतिज्ञा की गई है पहले, इसका मतलब क्या है? तो किम इव उच्यते, किम इव प्रतिज्ञातम तत् किम, तो वो क्या है? तत्किम इव, वो कैसे है? अविनाशी, समझ में आ गया, विनाश नहीं है जिसका, वो कैसे है, किस तरह के विनाश रहित है? उच्यते, बताते हैं उदाहरण के रूप में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शुभम, कल देखेंगे। खुश हो, जब 5 मिनट पहले जोड़ दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।